Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो है हम लोग इसके पहले जो ट्रांस हिमालय को देख लिया था, हिमालय पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें हमने ट्रांस हिमालय को देखा था और आज जो बारी है वो बृहत हिमालय की है। तो आज हम लोग किसको देखेंगे? बृहत हिमालय कहें या इसको सर्वोच्च हिमालय कहें या महान हिमालय कहें या ग्रेट हिमालय कहें, जो भी कहना हो है ना, इन चीज़ों में कह सकते हैं। तो महान हिमालय को आज हम लोग देखेंगे और इसके संबंध में जानेंगे कि महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय है ना क्या है। तो सबसे पहले तो महान हिमालय का जो रेंज है वो कहाँ तक, जैसे आपने इसके पहले ट्रांस हिमालय में, पार हिमालय में आपने देखा कि काराकोरम रेंज है, उसके बाद श्योक नदी है, फिर लद्दाख पर्वत है, सिंधु नदी है, फिर जास्कर है, उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ है, सॉरी महान हिमालय जो है कहाँ से कहाँ है। तो महान हिमालय का आरंभ जो है, अगर आप पूर्व से देखिएगा तो ये नामचा बरवा, कहीं नमचा बरवा भी होता है, तो नामचा बरवा से लेकर के जो है आपका नंगा पर्वत तक है। और अगर पश्चिम से देखिएगा तो यह जो आपका नंगा पर्वत है, यहाँ से शुरू होकर के इसका विस्तार जो है वह नामचा बरवा, जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश तरफ जो है, चूंकि नामचा बरवा पर्वत शिखर है और यह जो है आपका तिब्बत में है, लेकिन जो है भारत के क्षेत्र में भी कुछ आता है। तो यह चूंकि जो है नंगा पर्वत से लेकर के आपका नामचा बरवा तक यह पूरा जो है बृहत हिमालय में या महान हिमालय में या ग्रेट हिमालय में या सर्वोच्च हिमालय के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपने इसका रेंज जान लिया कहां से कहां तक है। तो नंगा पर्वत से शुरू होकर के जो आपका नामचा बरवा तक है, यह पश्चिमी छोर से लेकर के यहाँ पूर्वी छोर तक जो है ये पूरा इसका विस्तार है, किसका? महान हिमालय का। अब इस मैप में आ जाइए तो यह जो है, चूंकि इसके पहले तो ट्रांस हिमालय देखा आपने, अब ये जो ब्लू वाली लाइन है आज इसको पढ़ने जा रहे हैं महान हिमालय को, ग्रेट हिमालय को। तो ये जो है नंगा पर्वत से लेकर के जो आपका नामचा बरवा तक है, यहां तक जो है इसका टोटल विस्तार है। जो ब्लू लाइन है आप दिख रही है, यह इसका विस्तार है। अब इसकी और भी चीजें जो इससे जुड़ी हुई है वह सब आज हम लोग देखेंगे, चूंकि आज हम लोग पढ़ने वाले ही हैं महान हिमालय को, ग्रेट हिमालय को। तो चूंकि ये बड़ा वीडियो है और ज्यादा मटेरियल है, तो शांति से धैर्य बना के पूरी वीडियो देखिएगा, संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा महान हिमालय का। तो जो महान हिमालय है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्रमुख पर्वत श्रेणी है। सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी अगर हिमालय के श्रृंखला का है तो वह कौन सा है? महान हिमालय है या ग्रेट हिमालय है या सर्वोच्च हिमालय है या बृहत हिमालय है, जो बोलना है। इन चारों पांचों नाम में आप जो भी बोल सकते हैं, 5 नाम है। देखिए, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। तो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय तो एक ही चीज हो गया, और बृहत हिमालय 3 नाम हो गया। उसके बाद है हिमाद्री हिमालय, भी इसी को कहते हैं, और सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। तो 5 नाम हो गया। पहले देखिए आप, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय एक ही नाम हो गया, फिर भी हम इसको 2 मान लेते हैं। ग्रेट हिमालय भी बोलिए, महान हिमालय बोलिए, 2 बोलिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। चौथा है हिमाद्री हिमालय और 5वां है सर्वोच्च हिमालय। तो कुल मिलाकर के 5 नाम इसका हो गया महान हिमालय का, है ना। यहां अगर लिखिएगा तो महान हिमालय लिख दीजिए, है ना। यह भी बहुत जरूरी है, नाम भी लोग भूल जाते हैं। बृहद हिमालय, है ना, ये एक हो गया। ग्रेट हिमालय, यह भी आप कह सकते हैं ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, और एक हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, और एक सर्वोच्च हिमालय। यह सब जो है इसी का नाम है। 5 पूरा देखिए, 1 2 3 4 5 नाम। तो महान हिमालय, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय और सर्वोच्च हिमालय, यह जो है 5 नाम है। और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का प्रमुख पर्वत श्रेणी है। सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी जो है ये आपका महान हिमालय है, इसलिए इसके नाम में ही लगा दिया है क्या? महान हिमालय, जो सबसे महान है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 6100 मीटर है। कितनी है? तो 6100 मीटर, ये इसकी औसत। ये किसी एक पर्वत शिखर की बात नहीं की जा रही है, ये इसका एवरेज जो है, औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है महान हिमालय की कितनी है? 6100 मीटर है। मतलब लगभग जो है 6100 मीटर की लगभग इसकी शिखर जो है, इसकी ऊंचाई है, किसकी? महान हिमालय की, है ना। और औसत चौड़ाई जो इसका ली जाती है वह 25 किलोमीटर, एवरेज जो है 25 किलोमीटर चौड़ाई इसकी सब जगह, है ना। ये चौड़ाई है 25 किलोमीटर जो है औसत चौड़ाई, है ना। कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन औसत जो है वह 25 किलोमीटर चौड़ा है। यह एक सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस श्रेणी है, एकदम सतत श्रेणी। क्या है? एक सतत श्रेणी। आप देखिए कि यहाँ, अब इधर से देखिएगा तो पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू हुआ और जाकर के नामचा बरवा पे एंड हुआ, या इधर से देखिएगा पूरब से तो नामचा बरवा से आरंभ हुआ और नंगा पर्वत पर एंड हुआ। तो चूंकि यह एक सतत श्रेणी है और एक लंबी श्रेणी भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। इसका दक्षिणी ढाल जो है ना, तीव्र है, और उत्तरी ढाल मध्यम है। देखिए, दक्षिणी ढाल क्या है? तीव्र है। किसका? तो महान हिमालय का दक्षिणी ढाल जो है वह आपका
तीव्र है और उत्तरी ढाल जो है यह थोड़ा सा निम्न है ना। उत्तरी ढाल मतलब थोड़ा सा कम है और दक्षिणी ढाल बहुत ही ज़्यादा तीव्र, या इसको उत्तरी ढाल को आप मध्यम भी लिख सकते हैं, मतलब मिडिल है, मध्यम है, और जो दक्षिणी ढाल है वह बहुत ज़्यादा है ना। यह एक सतत पर्वत श्रेणी है। इसे दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो दर्रों के माध्यम से। इस हिमालय को अगर आप पार करना चाहते हैं तो दर्रों के माध्यम से आप इसको पार कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। किसको? तो यह जो महान हिमालय है या ग्रेट हिमालय है, इसको जो है दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। अब दर्रा क्या होता है? तो आप जानते हैं कि पर्वत श्रेणियों में जो दर्रा होता है वो एक रास्ता टाइप का, उस रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से कि आदमी निकल सकता है। तो यह थोड़ा मोड़ा रास्ता है, थोड़ा मोड़ा जगह बना हुआ रहता है, उसको दर्रा कहते हैं। तो यह जो दर्रा है, दर्रों के माध्यम से इसको पार किया जा सकता है ना। सर्वाधिक ऊंचाई के कारण इसे बृहत हिमालय भी कहते हैं। आपने देखा यहाँ इसका नाम बृहत हिमालय भी है, बृहद कहीं बृहत भी लिखा होता है, बृहत हिमालय कहते हैं। तो बृहत हिमालय क्यों कहा जाता है यह भी आप जान गए होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई के कारण, हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए सर्वाधिक ऊंचाई के कारण जो है इसको बृहत हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय को, है ना। जिसके कारण इसको पार करना काफी कठिन है। इस महान हिमालय को पार करना जो है काफी मुश्किल है, काफी कठिन काम है। यह कहा जाता है कि दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है, लेकिन महान हिमालय को इस पार से उस पार करना वह बहुत कठिन है ना। महान हिमालय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपने जान ही गया कि इसका जो है औसत ऊंचाई कितनी है और औसत जो है आपका इसकी चौड़ाई कितनी है, वह भी आपने देखा, कहां से कहां तक है, यह सब भी आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सालों भर बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री के नाम से ही पुकारा जाता है। यह भी आपने देखा कि इसको बृहत हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है बहुत ज्यादा है, इससे भी इसको बृहत हिमालय कहते हैं। और साल भर बर्फ से ढका होने के कारण इसको क्या कहा गया? हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री जो इसका नाम पड़ा वह क्यों पड़ा? क्योंकि साल भर जो है बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय भी इसका नाम रखा गया, के नाम से पुकारा जाता है ना। इस श्रेणी का निर्माण 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। यह जो श्रेणी है महान हिमालय वाला, यह कब इसका आरंभ हुआ? तो 6.5 करोड़ वर्ष। अब सोचिए, है ना, इतना वर्ष पूर्व जो है 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो है ना, पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ और आदि नूतन काल में हुआ। इसका जो 650 करोड़ वर्ष अभी से देखिएगा, 6.5 करोड़ वर्ष, तो वह काल कौन सा काल आता है? आदि नूतन काल। आदि नूतन काल में जो है इसका आरंभ माना जाता है। किसका? तो आपका जो महान हिमालय है इसका आदि नूतन काल। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ईओसीन, EOCENE। यह जो है EOCENE, यह जो है आदि नूतन काल को ही ईओसीन कहा जाता है। EOCENE, ईओसीन काल में जो है इसका निर्माण माना जाता है। इस श्रेणी के आंतरिक भाग में, है ना, जीवाश्म रहित चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए, अब यह जो, चूंकि यह वाला जो हम बात कर रहे हैं आज महान हिमालय का, तो इस महान हिमालय के जो अंदर की बातें हैं वह देखिए क्या बोला। इस श्रेणी के आंतरिक भाग में, है ना, इस श्रेणी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग मतलब अब उसके बनावट पर जा रहे हैं। इसका जो आंतरिक भाग है, तो इसके आंतरिक भाग में जीवाश्म रहित चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें हैं? तो जीवाश्म रहित, देखिए जीवाश्म रहित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान जो है इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर, इसके आंतरिक भाग में। तो जीवाश्म रहित चट्टान जो है, अगर कहा जाए कि महान हिमालय की जो आंतरिक भाग है उसमें कौन सी चट्टानें हैं, तो महान हिमालय के आंतरिक भाग में जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। क्या है? जीवाश्म रहित चट्टानें पाई जाती है, जिसके ऊपर अवसादी चट्टानों की परत थी। अब कह रहा है कि इसके ऊपर जीवाश्म रहित चट्टान पाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना, अवसादी चट्टान का परत था, लेकिन वो अब है नहीं, है ना। अवसादी चट्टानों की परत थी, अवसादी चट्टानों की परत थी, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखिएगा तो वह जीवाश्म रहित चट्टान है, लेकिन इसके पहले जो है अवसादी चट्टानों की परत इस पर थी, है ना। किंतु अपरदन के कारण वर्तमान समय में परतदार चट्टानें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अभी जो यह परतदार चट्टान थी यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है और वर्तमान में जो कंडीशन है वह जीवाश्म रहित चट्टान की हो गई है। किसकी? तो हम बात कर रहे हैं महान हिमालय की। महान हिमालय का आंतरिक भाग जो है जीवाश्म रहित चट्टान से बना है, लेकिन जीवाश्म रहित चट्टान के ऊपर भी जो है अवसादी चट्टानों की परत थी, लेकिन समय दर समय अवसादी चट्टानों की परतें खत्म होती गई, नष्ट होती गई, और अभी जो है वह जीवाश्म रहित चट्टान है। कौन? तो महान हिमालय, है ना, जीवाश्म रहित चट्टान है। एवं आंतरिक भाग की अजैविक चट्टानें बाहर निकल गई है। अब आंतरिक भाग का जो अजैविक चट्टान था वह क्या हो गया?
बाहर, अजैविक चट्टान यह क्या हो गई, बाहर निकल गई है, आंतरिक भाग की अजैविक चट्टानें बाहर निकल गई है। ये चट्टानें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की है। ये चट्टानें कैसी है, तो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट, सिस्ट, यह सब जो है प्रकार है, ग्रेनाइट, सिस्ट है ना, और जो है आपका एक और है नीस, यह जो है इस तरह के ग्रेनाइट प्रकार का, सिस्ट प्रकार का और नीस प्रकार का, यह जो है इस तरह का चट्टानें जो है बची हुई है ना। तो ये चट्टानें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट प्रकार की है। महान हिमालय में सालों भर बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ पर कोई हिम नदियाँ प्रवाहित होती है, यहाँ पर कई हिम नदियाँ प्रवाहित होती है। कितना सारा, कई हिम नदी, क्योंकि सालों भर जो है यहाँ पर बर्फ जो है वह बहते रहता है एक तरह से कहिए, तो वहाँ पर जो है हिम नदी का, बहुत सारे हिम नदियाँ जो है यहाँ पर बनते रहती है। इसलिए क्या कहा, महान हिमालय में सालों भर बर्फ से ढके रहने के कारण, वह जो महान हिमालय है वह साल भर क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, और उसी ढके हुए रहने के कारण जो है यहाँ से कई हिम नदियाँ निकलती है, बहुत सारी जो है हिम नदियाँ यहाँ से निकलती है। कहाँ से, तो जो आपका महान हिमालय है इससे कई सारी हिम नदियाँ निकलती है। और क्यों निकलती है, तो महान हिमालय सालों भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं, इसलिए जो है इसके कारण यहाँ से बहुत सारी हिम नदियाँ निकलते रहती है। और इसी हिम नदियों में जो दो प्रमुख है ना, जिनमें से गंगोत्री, जेमू, मिलन, यह सब प्रमुख है ना, यह सब जो है आपका हिम नदी है। कौन, गंगोत्री, यह एक हिम नदी है जो महान हिमालय से निकलती है। जेमू, यह एक हिम नदी है जो महान हिमालय से निकलती है। और मिलन, यह भी जो है एक हिम नदी है जो महान हिमालय से निकलती है। तो गंगोत्री, जेमू और मिलन, यह सब जो है हिम नदियां हैं जो महान हिमालय से निकलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि महान हिमालय से ये सभी हिम नदियां कैसे निकलती हैं। तो चूंकि महान हिमालय जो है, या जो बृहत हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय जो है वह पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है, सालों भर ढकी रहती है, और इसलिए वहाँ से क्या होती है, ये नदियाँ निकलती है ना। इसका आरंभ जो है वहाँ से होता है ना। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। आप जान रहे हैं, जब हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ाया था, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में सबसे पहले तो काराकोरम दर्रा, काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके बाद वाला जो खाली जगह है, ये वाला जो हम ब्रैक मिटा रहे हैं, ये वाला श्योक नदी, फिर लद्दाख पर्वत, ये वाला जो है आपका सिंधु नदी, ये लेह लद्दाख जो सिंधु के तट पर है, इसके बाद जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है, जास्कर श्रेणी है ना। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर श्रेणियां है ना। और बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के साचर जोन द्वारा अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक सचर जोन है, सचर जोन, यह एक जोन है, एक जगह सचर जोन है। यह जो है ट्रांस हिमालय को और जो आपका महान हिमालय है या बृहद हिमालय है, दोनों को अलग करती है, या कह सकते हैं कि बीच का। अब सचर जोन मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सचर जोन क्या है। सचर जोन एक ऐसा जोन है जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय या ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती है। ऐसा जगह या ऐसा स्थान जो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करती हो, उस जोन को सचर जोन कहा जाता है। ये तालाब 114 सचर जोन कहा जाता है ना। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का है ना, यह जो है ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच की जगह को सचर जोन कहते हैं। तो अब ट्रांस हिमालय और नीचे जो है महान हिमालय, दोनों के बीच का जो जगह है उसको सचर जोन कहा जाता है। तो वही बोला कि ट्रांस जो बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है, मतलब दोनों के बीच का बाउंड्री जो है मतलब कि ट्रांस हिमालय का और महान हिमालय का बीच में जो है जगह है वो सचर जोन कहलाता है, जो दोनों को अलग करती है। बृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊपरी भी है ना, बृहद हिमालय ऊपरी पर्वत श्रेणी भी है और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इसलिए इसको क्या कहा गया, महान हिमालय, क्योंकि इसकी जो श्रेणियां हैं बहुत ऊंची ऊंची है और बहुत, आप इसका क्षेत्र भी देखिए, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक बहुत लंबी श्रेणी है ना। तो इसलिए जो है बृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। मेन जो है आपका महान हिमालय पर्वत श्रेणी ही सबसे मेन है। आप इसका एरिया भी देखिए और इसी के अंतर्गत जो है सारी चोटियां भी आ जाती हैं हिमालय की लगभग। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नमचा बरवा की चोटी तक है। तो पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू हुआ और नमचा बरवा तक, यह टोटल जो है यहां से यहां तक क्या होगा, महान हिमालय का क्षेत्र आएगा। ये जो ब्लू लाइन हमने दिखाया है ये क्या है, महान हिमालय का क्षेत्र है, जो कि पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक है ना। चलिए विस्तृत जो है
है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है, ये तो हमने पढ़ाया ही था। नामचा बरवा जो है तिब्बत के अंदर, किस में लिया जाता है इसको, तो तिब्बत के अंतर्गत। ये चूंकि इधर का क्षेत्र जो है तिब्बत का है, इधर क्षेत्र चाइना का हुआ तो यहाँ तक तिब्बत है, तो यह जो है तिब्बत के क्षेत्र में ही नामचा बरवा को माना जाता है। लेकिन कुछ भाग जो है ना, देखिए हम आप देश और जो है बॉर्डर को मानते हैं, लेकिन पर्वत पहाड़ ये सब चीज़ें नहीं मानती, वो तो अपने जगह पर है, आपको बांटना है बांट लीजिए। तो उसी में जो है कुछ क्षेत्र जो है आपका भारत में भी है, लेकिन इसको लिया जाता है तिब्बत में, है ना, नामचा बरवा पर्वत को तिब्बत में लिया जाता है। चलिए, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां बृहत हिमालय के अंतर्गत है। विश्व में जो 10 प्रमुख जो चोटियां हैं वह बृहत हिमालय के अंदर है। बृहत हिमालय को बृहत हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बृहत है, सच में बड़ा है ना, और बाकी हिमालय से सबसे बड़ा है। मेन पढ़ना इसी को है। ट्रांस हिमालय में उतना, लघु हिमालय में भी या मध्य हिमालय में उतना, शिवालिक में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो महान हिमालय ये बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के कारण इसमें बहुत सारी जो है 10 ऐसी चोटियां हैं जो विश्व की लंबी लंबी चोटियों में जो चोटियां आती है वह सब महान हिमालय का ही हिस्सा है, महान हिमालय का ही चोटी है। तो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां बृहत हिमालय के अंतर्गत ही आती है, जिनमें से प्रमुख सबसे ऊंची चोटियां का नाम इस प्रकार है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एवरेस्ट। थोड़ा सा हम इसको मिटा लें, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां जो है वह बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। और इस वीडियो को लास्ट होते होते मैं आपको उन 10 का नाम भी बता दूंगा, वह किस किस जगह से आता है वो भी बताऊंगा, और उस 10 की हाइट भी बताऊंगा। किस 10 की, तो विश्व की जो 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं उसमें जो हिमालय की 10 चोटियां हैं उस सब चोटियों का नाम और उसका एड्रेस कि वो कहां पर है और उसकी हाइट कितनी है, इस वीडियो के लास्ट में मैं सबको डिस्कस करूंगा। मैं 10 को रखूंगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है ना। तो उन 10 चोटियों में जो लंबे लंबे और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो कि ज्यादा फेमस हैं, तो उसमें पहला देखिए एवरेस्ट है। एवरेस्ट तो आप जानते ही हैं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विश्व की भी, तो वो नेपाल में है। दूसरा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा जो सिक्किम में है। कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है मकालू। मकालू जो पर्वत चोटी है ये कहाँ है, तो नेपाल में। मकालू जो है यह भी ऊंची पर्वत चोटियों में आता है जो नेपाल में है। और उसके बाद जो है धौलागिरी, धौलागिरी भी नेपाल में है। और अन्नपूर्णा जो है यह भी नेपाल में है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 चोटियां हैं जो फेमस है। खैर अभी हम 10 को बताएंगे और 10 का नामक्रम भी आपके सामने रख देंगे, किस तरह से उसकी हाइटें हैं, सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। इस तरह से 10 चोटी जो हिमालय की सबसे विश्व की लंबी चोटियों में आता है, हम उसका नाम आपको लास्ट में बता देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यह सब जो है आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। एवरेस्ट देखिए यहाँ पर, यह जो एवरेस्ट है यह नेपाल क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंचनजंगा, ये देखिए कंचनजंगा जो सिक्किम में है। उसके बाद है मकालू जो नेपाल में है, ये भी मकालू है, ये वाला मकालू जो नेपाल में है। फिर देखिए धौलागिरी नेपाल में है, ये धौलागिरी है जो नेपाल में है। फिर देखिए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नेपाल में है। मनसालू नेपाल में है। गौरीशंकर नेपाल में है। छोयू नेपाल में है। नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय की है, और वो क्यों है, क्योंकि इसको सेंट्रल हिमालय माना जाता है, केंद्र हिमालय है ना। चूंकि दोनों तरफ जो विस्तार है उसका केंद्र जो है वो नेपाल में ही हिमालय का माना जाता है, इसलिए जो है उसको सेंट्रल हिमालय कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्वत शिखरें जो है यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ 5 था जो फेमस हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। यह बात तो आप लोग भी जानते ही हैं। 8,848 मीटर एवरेस्ट की जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कोई है तो वह एवरेस्ट है जो नेपाल में है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है। अगर कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह काराकोरम K2 है। क्या होगा, K2, या इसको काराकोरम जो बोलते हैं। K2 जो है, इसी K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, है ना, गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत का अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम होगा तो वह कौन सा होगा, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और अगर कहा जाए, यहाँ 3 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन साफ है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है जो नेपाल में है 8,848 मीटर। दूसरा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन। क्योंकि एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, भारत का तो है नहीं, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है, K2, जो काराकोरम दर्रा में है। बचपन में जब हम K2 पढ़ते थे तो हमको समझ में नहीं आता था K2 क्यों बोला जाता है, तो K2 इसलिए बोला जाता है क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रेणियां में जो है बहुत सारी अलग अलग श्रेणियां हैं, और उसी श्रेणी को K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, 10 ऐसे करके जो है K75 तक चोटी पर्वतों की श्रेणियां हैं, तो सबका अलग अलग नाम रखा गया है। उसी में जो K2 वाला है जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है वो सबसे ऊंची है, इसलिए उसको भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी ली जाती है, गॉडविन ऑस्टिन।
तो दो क्वेश्चन हो गया, एक तो विश्व का एवरेस्ट क्लियर है, दूसरा भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन क्लियर है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो है वह यह है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका जो सही आंसर है वह आपका कंचनजंगा होगा। कौन होगा? कंचनजंगा। क्योंकि देखिए कंचनजंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो काराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन K2 है ये तो हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, है ना। K2 जो काराकोरम जो पर्वत श्रेणियां हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं आता। और आपका क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हिमालय श्रेणी की है, तो हिमालय श्रेणी में अगर बात करेगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी। और अगर भारत की सिर्फ सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो काराकोरम K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है वह हो जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो एवरेस्ट जो है नेपाल में वो है ही। तो यह तीनों चीज जो है आप क्लियर रखिएगा बेहतरीन ढंग से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो K2 है इसकी हाइट आप जानते हैं 8611 है ना, काराकोरम गॉडविन ऑस्टिन का 8611 है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट कितना है तो 8848 है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2, इसी को विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम को ही मानी जाती है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, 8611 मीटर, है ना। विश्व की दूसरी मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा अगर विश्व का भी कोई सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है तो वह गॉडविन ऑस्टिन है, अर्थात K2 ही है ना। तो इसको दूसरा स्थान आपको विश्व में भी प्राप्त है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी का नाम जो है नामचा बरवा है, जो तिब्बत में, सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा जो तिब्बत में है। और सबसे पश्चिमी चोटी जो नंगा पर्वत है जो POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में है ना। तो यह अभी पाकिस्तान के पास वह क्षेत्र है, इसलिए वह POK का भाग है। अब है पूर्व दिशा से, है ना, हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम किस प्रकार है। तो पूर्व से पश्चिम में अगर आप आइएगा तो उसके जो पर्वत श्रेणियों का क्रम होगा, सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले नामचा बरवा, तो एक नंबर पर जो है आपका नामचा बरवा पूर्व से पश्चिम जाने पर। दूसरा कंचनजंगा, आप देख रहे हैं जो सिक्किम में है, सबसे पहले नामचा बरवा जो तिब्बत होगा। दूसरा जो कंचनजंगा है सिक्किम, जो भारत की हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह हो गया कंचनजंगा जो सिक्किम में है। इसके बाद मकालू, इससे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो ये वाला मकालू, नामचा बरवा 1, कंचनजंगा 2, मकालू 3, एवरेस्ट 4 जो नेपाल में है ना। यहाँ से देखिए मकालू और एवरेस्ट यह दोनों नेपाल में, नामचा बरवा तिब्बत में, कंचनजंगा सिक्किम में। और इसके बाद जो है मनसालू फेमस है, चूंकि गौरीशंकर उतना ये नहीं है तो मनसालू जो है यह भी आपका नेपाल हो गया। और उसके बाद धौलागिरी जो है यह भी आपका नेपाल हो गया। तो इस तरफ से चलिएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ जो हिमालय पर्वत श्रेणियों के जो क्रम होंगे वो नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू और धौलागिरी। तो यह जो है इसका क्रम हो गया। और कौन कौन पर्वत कहाँ का है आप यहीं पे देख लीजिएगा। नामचा बरवा तिब्बत का क्षेत्र हो गया, कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में, मकालू आप देख लीजिए यहाँ पर, ये मकालू है जो आपका नेपाल में है ना, नेपाल के अंतर्गत मकालू है। एवरेस्ट नेपाल में है, मनसालू नेपाल में है, और जो धौलागिरी है यह भी नेपाल में। मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी यह सभी जो है आपका नेपाल में, आपका नेपाल हिमालय में आता है, तो यह इसके अंतर्गत है। तो हम लोगों ने पूर्व से पश्चिम में जो है उनके जो हिमालय की श्रेणियां हैं, पश्चिम दिशा की पर्वत श्रेणियों का क्रम देखा। अब जो है हम लोग भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां, अब उत्तराखंड राज्य यहाँ देखिए, ये उत्तराखंड का महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन है, बंदरपूछ है, कामेट है, नंदा देवी है। इस मैप को अगर आप देखिएगा तो उत्तराखंड का तीनों जो है बंदरपूछ, कामेट और नंदा देवी, लेकिन इसके अलावा भी दो है ना, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ। एक त्रिशूल है ना जो उत्तराखंड में आता है, और एक बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ चूंकि जो फेमस है उसको ज़्यादा लिखा गया, लेकिन यह पांचों ही जो है आपका यह उत्तराखंड में ही आएगा। तो 5 पर्वत श्रेणियाँ या 5 पर्वत श्रृंखला जो आपका उत्तराखंड के अंतर्गत हिमालय की है, भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ स्थित है, जिसमें कौन सा होगा तो बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ। यह 5 जो है आपका हिमालय का 5 पर्वत शिखर है ना, 5 पर्वत चोटियां, या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां जो है वह हिमालय की, तो बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ। तो 5 याद रखिएगा, है ना। 5 आपका कहां पर है तो आपका उत्तराखंड में, और 1 2 3 4 5 6 7 जो है आपका नेपाल में है। लेकिन मेन फेमस जो है धौलागिरी को लेता है, मनसालू, एवरेस्ट और मकालू, ये 4 ही, बाकी अन्नपूर्णा भी है आपका, अच्छा,
और गौरी शंकर और छुयू जो छोटा है थोड़ा इसलिए कम नाम लेता है। लेकिन नेपाल में 1 2 3 4 5 6 7 पर्वत चोटियां हैं जो नेपाल में है हिमालय की। और उत्तराखंड में 5, बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ। और इधर आपका भारत में जो है आपका सॉरी उत्तराखंड तो भारत में ही हो गया, सिक्किम में जो है कंचनजंगा और तिब्बत में नामचा बरवा। यह जो है आपका टोटल हिमालय का जो चोटी है वह हमने देख लिया है ना। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमुलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोमुलुंगमा। यह जो है एवरेस्ट को है ना तिब्बत भाषा में, एवरेस्ट को जो तिब्बत भाषा, तिब्बत लोग जो है चोमुलुंगमा कहते हैं है ना। और इसका अर्थ, इस चोमुलुंगमा का अर्थ क्या होता है? तो पर्वतों की रानी। क्या होता है? पर्वतों की रानी है ना, पर्वतों की रानी। चोमुलुंगमा को क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी। और यह जो है एवरेस्ट का दूसरा नाम है, जो तिब्बती लोग इसको बोलते हैं। एवरेस्ट का दूसरा नाम है ना, एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? चोमुलुंगमा है या पर्वतों की रानी, इसको तिब्बत लोग ऐसे ही बोलते हैं। उत्तराखंड में बृहत हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित है, एक है गंगोत्री और एक है यमुनोत्री। देखिए, एक है गंगोत्री। आप जानते हैं कि उत्तराखंड को हिमालय का हृदय कहा जाता है ना, हिमालय का हार्ट ऑफ हिमालय किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को। तो 2 है, एक जो है गंगोत्री है। उत्तराखंड में बृहत हिमालय पर 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री, यह दोनों जो है 2 ग्लेशियर है हिमालय का। कहां पर? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बृहत हिमालय अर्थात महान हिमालय पर 2 ग्लेशियर, ये दोनों जो है महान हिमालय का 2 ग्लेशियर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। महान हिमालय का 2 ग्लेशियर या हिमनद है ना, जो कहिए 2 ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। महान हिमालय का 2 ग्लेशियर उत्तराखंड में है, एक है गंगोत्री और एक है यमुनोत्री। ये दोनों ही जो है ग्लेशियर है। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है ना, किसका? गंगोत्री जो है यहाँ से ये गंगा का उद्गम स्थल है, मतलब उद्गम स्थल मतलब जहाँ से गंगा निकलती है। और उत्तराखंड में ही महान हिमालय का, बृहत हिमालय का ही दूसरा ग्लेशियर है जो यमुनोत्री है। यहाँ से आपका यमुना नदी निकलती है, गंगा नदी और यमुना नदी, या यमुना नदी का उद्गम स्थल भी इसको कहा जाता है, यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो है ये महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही जो उत्तराखंड में दो ग्लेशियर है, एक गंगोत्री और एक यमुनोत्री। तो गंगोत्री से ही गंगा का उद्गम स्थल अर्थात गंगा निकलती है और यमुनोत्री से ही यमुना निकलती है। दोनों का ही उद्गम स्थल जो है यहाँ पर आपका मिल जाता है। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। यह भी याद रखिएगा, महान हिमालय का 2 ग्लेशियर गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ है? तो उत्तराखंड में है ना, ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड से ही जो है गंगा और आपका यमुना नदी का उद्गम स्थल भी उसको मान लिया जाता है। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे, अब हिमालय पर्वत की सभी ऊंची पर्वत चोटियां इसी श्रेणी में है, इसी श्रेणी में स्थित है। जो दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं, जिनमें से 10 चोटियां इस प्रकार है। हिमालय का जो विश्व में प्रसिद्ध 10 चोटी है ना, जो कि स्थान रखता है विश्व में, और बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो क्रम से उसका स्थान जो है यहाँ हमने लिखा है, एक ओर से 1 से लेकर के 10 चोटियां हैं, है ना। तो हिमालय पर्वत की सभी ऊंची पर्वत चोटियां इसी श्रेणी में स्थित है। जो दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं, जिनमें से 10 पर्वत चोटियां इस प्रकार है, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वत चोटियों में आती है हिमालय की, उसका क्रम जो है यहाँ हम आपके सामने रखे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट है ना 8,448 मीटर। यह जो है सबसे उच्च स्थान पर माउंट एवरेस्ट है। दूसरा है कंचनजंगा। देखिए हिमालय की पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, ऐसे सेकेंड दुनिया में अगर कोई पर्वत चोटी सबसे ऊंची है तो वह काराकोरम केटू है ना। गॉडविन ऑस्टिन जो दुनिया की सबसे सेकेंड दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपका काराकोरम है। लेकिन हमने हिमालय श्रेणी की बात की है। हिमालय श्रेणी की 10 जो है उच्च चोटियां जो विश्व में फेमस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें ये काराकोरम केटू नहीं आएगा। दूसरा में जो है कंचनजंगा वाला जो ये 6 है आपका, है ना। यहाँ आपने एवरेस्ट को देखा जो नेपाल में है, फिर कंचनजंगा जो 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। और गॉडविन ऑस्टिन जो है वो आपका 8611 मीटर है। लेकिन यहाँ तो हमको गॉडविन ऑस्टिन से कोई मतलब नहीं है, वह चूंकि हिमालय का तो है नहीं। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं हिमालय के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हिमालय की चोटियों की 10 प्रमुख चोटियों की बात कर रहे हैं। इसका तीसरा स्थान है मकालू का। मकालू जो नेपाल में है,
है ना 8,481। देखिए यही वाला मकालू है ना, मकालू, ये वाला मकालू है ना, ये मकालू है जो एवरेस्ट के बाद, यह जो है मकालू आपका 8,481 है। लेकिन कंचनजंगा जो है एवरेस्ट के बाद, अगर हिमालय की चोटी में बात की जाए तो कंचनजंगा सेकेंड पोजीशन पर है। एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, भारत का हिमालय, भारत का जो है ये पार्ट में आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी की जो है वो कंचनजंगा है। तो भारत में 8,598, मकालू नेपाल का है 8,481, धौलागिरी जो है यह भी फेमस है और धौलागिरी नेपाल में है जो 8,172, आप देख ही पा रहे होंगे नेपाल हिमालय में 8,172। उसके बाद नंगा पर्वत जो भारत में है 8,126, नंगा पर्वत जो कभी कभी ये जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है ना, चूंकि पीओके का अधिकार है लेकिन ये भाई तो भारत का ही, तो नंगा पर्वत जो है आपका भारत, यह जो है 8126 इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, देखिए अन्नपूर्णा, ये वाली अन्नपूर्णा जो है वह 8,078 है ना, 8,078 मीटर है। उसके बाद नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है, आप जान ही रहे हैं। देखिए नंदा देवी जो उत्तराखंड की पर्वत चोटी है, यह कितनी है तो 7,817 7,817 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 8वां है कामेट, कामेट जो है यह भी आपका उत्तराखंड के क्षेत्र में है कामेट, और इसकी ऊंचाई जो है कामेट की ऊंचाई यह भारत में ही है, नंदा देवी भारत में है ना, अन्नपूर्णा नेपाल था, कामेट जो है ये भारत की है और 7,756 मीटर ऊंची है। कितनी है 7,756 मीटर ऊंची है। 9वां स्थान पर है नामचा बरुआ जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है हिमालय का, तो नामचा बरुआ जो है ये भारत में, लेकिन तिब्बत का क्षेत्र है लेकिन भारत में भी आता है, तो ये 7,756 जो है आपका आ गया नामचा बरुआ। ऐसे इसको तिब्बत भी लिखा जा सकता है लेकिन इसका कुछ क्षेत्र जो है भारत में आता है इसलिए भारत भी उसको मानता है। नामचा बरुआ हो गया 7,756। और 10वां है गुरुला मंधाता, गुरुला मंधाता जो है ये नेपाल में है, नेपाल हिमालय में ही गुरुला मंधाता है जो 7,728 मीटर ऊंची है। कितनी है 77 या 7,728 मीटर ऊंची है। तो आपके सामने हिमालय की जो 10 पर्वत चोटियां क्रम से एक स्थिति के अनुसार जो है क्रम से वो कहाँ की हैं और उसकी ऊंचाई कितनी है वो हमने लेकर आया है। तो इसमें सबसे ऊपर पर माउंट एवरेस्ट और सबसे लास्ट में जो है गुरुला मंधाता जो नेपाल का है 7,728। तो आप देखिए एक क्रम में जो है ये रखा गया है ना, सबसे लास्ट में है। तो ये 10 पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय की, है ना। हिमालय पर्वत की सभी ऊंची पर्वत चोटियां इसी श्रेणी में स्थित है जो दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं। ये सभी दुनिया की सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं हिमालय की, जिनमें से 10 चोटियां जो है वह कंटिन्यू इस प्रकार है। यह हिमालय की 10 चोटियां हमने आपके सामने रखा। अब जो है इसको तो हमने देख ही लिया, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ और गुरुला मंधाता। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके मैप में यानी नहीं दिखता होगा। एक जो ये गुरुला मंधाता नेपाल का है, चूंकि नेपाल हिमालय में इसको नहीं दिखाया गया क्योंकि छोटा, बहुत सारी श्रेणियां हैं तो उतना ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो फेमस श्रेणी है नेपाल की 1 2 3 4 5 6 7 को हमने नेपाल हिमालय में दिखाया है ना। तो यह जो है अब एक थोड़ा सा है जो हम लोग इसमें दर्रा को देख लेते हैं। कुछ दर्रा है हिमालय का जो बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछ जाते हैं, वह भी हम आपके सामने रखते हैं बस 2 मिनट में। अब जो है महान हिमालय में ऐसे कई दर्रे हैं जो इसको काटती है ना। महान हिमालय हम लोग पढ़ रहे थे, बृहत हिमालय या महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय जो कहिए, या ग्रेट हिमालय। तो महान हिमालय में कई दर्रे हैं, मतलब बहुत सारा दर्रा है। चूंकि महान हिमालय का क्षेत्र बहुत बड़ा है तो इसलिए बहुत सारा दर्रा है जो इसको काटती है, मतलब दर्रा काटती है। किसको काटती है तो जो क्षेत्र है, जो प्रदेश है वहां का, उसको काटती है। तो जैसे मान लीजिए हम पहला पढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, तो ये बुर्जिल और जोजिला दर्रा है ना, बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है वह किसको काटती है तो जम्मू कश्मीर को। तो एक तरफ महान हिमालय का दर्रा है और एक तरफ है कि वह दर्रा किस प्रदेश को काटती है या किस प्रदेश से होकर गुजरती है या काटती है, तो वह भी दिया हुआ है। तो अगर जम्मू कश्मीर है तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर को काटती है। दूसरा है जो सिपकिला दर्रा है और बारालाचला है, बारालाचाला या बारालाचा भी इसको बोलते हैं। तो सिपकिला या बारालाचा दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश को काटती है। किसको काटती है हिमाचल प्रदेश को। सिपकिला दर्रा और बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को काटती है। तीसरा है जो थागला है और लिपुलेख दर्रा है, थागला और लिपुलेख जो है यह उत्तराखंड से है, थागला और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड है। और चौथा है जो नाथुला दर्रा है और जो जलेपला है, नाथुला और जलेपला दर्रा जो है यह आपका सिक्किम में है। कहाँ नाथुला और जलेपला जो है यह सिक्किम का आपका क्षेत्र का है, नाथुला और जलेपला।
और जो बोमडिला दर्रा है ना, बोमडिला दर्रा जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा यह आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना। जो यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। तो जम्मू और कश्मीर का बुर्जिल और जोजिला, यहाँ आपका जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया बुर्जिल और जोजिला दर्रा। उसके बाद सिपकिला और बारालाचा, ये हिमाचल प्रदेश का है ना, ये हिमाचल प्रदेश, सिपकिला और बारालाचा। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में थागला और लिपुलेखला, है ना, थागला और लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड, और नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में, नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला जो है यह सिक्किम में हो गया। और जो अरुणाचल प्रदेश में होगा वह बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश और यहाँ का जो दर्रा है यह बोमडिला। तो इस तरह से जो है हमने आपके सामने अलग अलग दर्रों को भी रखा कि वह दर्रा जो है महान हिमालय के कई दर्रे हैं जो किस प्रदेश को कहाँ से काटती है, किस किस प्रदेश में है या किस प्रदेश को काटती है। तो आपने देखा कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर को काटती है, सिपकिला और बरलाचला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में, थागला और लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में, और नाथुला और जलेपला जो है यह सिक्किम में, और बोमडिला जो है यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि दर्रा क्या है, पूरा पढ़ के है ना, दर्रा क्या है। तो दर्रा जो एक दर्रा हम एक तरह से रास्ता की तरह लेते हैं, है ना, जो पर्वत श्रेणियों में जो रास्ता वगैरह बनी होती है वह दर्रा है। आपने पढ़ा होगा कि हिंदू कुश पर्वत को जब हमने पढ़ाया जिस वीडियो में, हिंदू कुश पर्वत है ना, हिंदू कुश पर्वत, तो हिंदू कुश पर्वत में सब दुनिया का सबसे ज्यादा जो है दर्रा पाया जाता है ना, बहुत ज्यादा दर्रा और जोखिम भरा दर्रा है तो वो हिंदू कुश पर्वत का है। तो इसी तरह से जो है अलग अलग दर्रा अलग अलग क्षेत्र का जो है, क्योंकि अब दर्रा भी वहीं पर होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होगा। अब जहां पर पहाड़ पर्वत नहीं है, है ना, सिर्फ मैदान ही मैदान है, वहां पर दर्रा का आप क्या कल्पना कर सकते हैं। तो उसी तरह आप देखिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर है तो यह भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमालय यहाँ पर बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश ये पहाड़ी का क्षेत्र है, उत्तराखंड यह भी आपका हिमालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, सिक्किम हिमालय सटा हुआ क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश देखिए हिमालय सटा हुआ क्षेत्र है। तो जहां जहां पर्वत श्रेणियां हैं वहां वहां जो है उसकी दर्राएं अलग अलग होती है। तो कौन कौन सा किसका दर्रा था यह हमने आपके सामने रखा। तो आज जो है यहीं पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसको यह जो है यहाँ पर एंड करते हैं। और अगली वीडियो जो होगी वह मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर आएगी, और उसके बाद वाली वीडियो जो होगी वह होगी शिवालिक हिमालय पर। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।